एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक थाल पोस्ट बनाने जा रही हूँ। बहुत खूबसूरत सी डिजाइन है और बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है इसे बनाना। इस दो कलर से मैं बनाऊंगी। ब्लू कलर लिया है मैंने और व्हाइट कलर लिया। इसके लिए मैंने 3.5 mm की क्रोशिया हुक लिया है। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है हमें व्हाइट कलर लगाना है। इसके लिए हमें इस तरह से मैजिक रिंग बनाना है, एक इस तरह से। अब हम यहाँ पर हमें एक चेन बनाना है। एक चेन बनाने के बाद हमें एक चेन और बनाएंगे, दो तीन तीन चेन बना के इस तरह से ऊन लेके, और जो हमने ये मैजिक रिंग बनाया है इसके अंदर हमें 18 डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो इस तरह से हमें इस मैजिक रिंग में 18 डबल क्रोशिया हमें बनाना है इसके अंदर। तो ये जो है मैंने 18 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद हमें जो हमने ये तीन चेन लिया था यहाँ पर हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक, दो, दो चेन लेके ऐसे ऊन लेना है, और इस वाले डबल क्रोशिया में हमें एक हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाना है। इसके बगल में एक हाफ क्रोशिया, दो हो गया। अब ये थर्ड नंबर पे हमें एक हाफ क्रोशिया, दो चेन, फिर सेम जगह पे एक हाफ क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद हमें फिर दो हाफ क्रोशिया बनाना है, एक, दो। फिर थर्ड नंबर पे हमें एक हाफ क्रोशिया, दो चेन, फिर सेम जगह पे एक हाफ क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ पर हमें दो हाफ क्रोशिया, एक, दो। फिर थर्ड नंबर पे हमें दो हाफ क्रोशिया, पहले एक हाफ क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर उसके बाद एक हाफ क्रोशिया। फिर यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया और बनाएंगे हम इस तरह से। फिर थर्ड नंबर में हमें एक हाफ क्रोशिया, दो चेन, फिर सेम जगह पे एक हाफ क्रोशिया बनाना है। इसके बगल में हमें फिर दो हाफ क्रोशिया, एक, दो, दो हाफ क्रोशिया। फिर थर्ड नंबर में हमें एक हाफ क्रोशिया, दो चेन, फिर सेम जगह पे एक हाफ क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद इस वाली थर्ड नंबर में हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है, फिर दो चेन बनाना है। फिर जो सबसे पहले हमने दो चेन लिया था यहाँ पर हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। एक स्लिप स्टिच बना देना है इस तरह से। एक फंदा लेंगे, एक फंदा लेके पहले वाले फंदे से हमें इस तरह से निकाल देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर दो चेन लेना है। दो चेन लेके सेम जगह पे एक हाफ क्रोशिया बनाना है हमें। दो चेन लेके से यहाँ पर जो ये हाफ क्रोशिया है इसमें हमें इस तरह से पीछे की तरफ से एक हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तीन फंदों का एक करना है। फिर हमने इस तरह से फंदा लिया, ऊन लिया। फिर उसके बाद जो ये हाफ क्रोशिया है इसमें हमें क्रोशिया को आगे की तरफ से, फिर हमें इस तरह से पीछे एक फंदा लेना है। फिर ये तीन फंदे हो गए, तीन का एक कर देंगे हम। फिर हमें जहाँ पर हमने ये दो हाफ क्रोशिया बनाया है यहाँ पर भी हमें पहले एक इस तरह से एक हाफ क्रोशिया बनाना है। इसके बाद इस तरह से ऊन लेके जो ये दो चेन है इसमें हमें एक हाफ क्रोशिया, दो चेन, फिर सेम जगह पे एक हाफ क्रोशिया बनाना है। इसके बाद इस तरह से ऊन लेना है। फिर जो ये एक हाफ क्रोशिया है इसमें हमें बैक पोस्ट हाफ क्रोशिया, पीछे की तरफ से हमें जो ये हाफ क्रोशिया है इसमें हमें इस तरह से बनाना है। इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाना है।
अब यहाँ पर जो दो चेन है इसमें एक हाफ क्रोशिया, दो चेन, फिर एक हाफ क्रोशिया, फिर जो हमने दो हाफ क्रोशिया बनाया है ये एक हाफ क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया में हमने बना दिया है। अब एक हाफ क्रोशिया इसमें हमें बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमें आगे कुछ लाइन बनानी है। आगे हमें छः छः लाइन आगे बनाना है। तो आगे मैं कुछ लाइन बना के आपको दिखाती हूँ। इसमें करना कुछ भी नहीं है, फिर से मैं एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जहाँ पर हमने दो चेन लिया है वहां पर हमें इसी तरह से दो हाफ क्रोशिया बनाना है। हर एक लाइन में इसी तरह से दो चेन लेना है। और यहाँ पर जो है साइड में, जैसे अभी यहाँ पर हम बना रहे हैं, अब इसके बाद जब लाइन में आएंगे तो ये वाली जो हाफ क्रोशिया है इसमें हमें पीछे की तरफ से एक हाफ क्रोशिया बना देना है। और इसमें भी जो दो चेन है इसमें हमें दो हाफ क्रोशिया बनाना है, दो चेन लेना है। तो इस तरह से क्या है, फंदे बढ़ते जाएंगे और डिजाइन आपकी कंप्लीट होती जाएगी। बीच में जो है फंदे बढ़ते जाएंगे। तो आगे मैं इसमें कुछ लाइन बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ जो अच्छे से समझ में आ जाए आपको। इस तरह से ऊन लेना है जो ये हाफ क्रोशिया है। अब इसमें हमें इस तरह से बैक पोस्ट हाफ क्रोशिया बनाना है। जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब जो ये दो चेन है, इस दो चेन में एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर दो चेन लेंगे, फिर सेम जगह पे एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें ऊन लेना है, फिर जो ये हाफ क्रोशिया है इसमें हमें इसी तरह से पीछे की तरफ से एक हाफ क्रोशिया बनाना है। डिजाइन जो है आपकी आगे की तरफ इस तरह से चेन आए, आपको पीछे की तरफ से बैक पोस्ट हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब जैसे ये है हाफ क्रोशिया, इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे हम। इसमें भी हमें इसी तरह से बनाना है। अब इसके बाद जो दो चेन है इसमें हमें एक हाफ क्रोशिया, दो चेन, फिर एक हाफ क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से मैं आगे कुछ लाइन कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह से चार लाइन बना लिया है, एक दो तीन चार। ये जो है पांचवी लाइन, पांच लाइन बना के फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ऊन को कट करके ज्वाइन करना है और फिर दूसरे कलर की ऊन हम लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ऊन को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब हमें ऊन को यहाँ पर नहीं ज्वाइन करना है, जहाँ पर हमने दो चेन बनाया है इस जगह पे हमें ऊन को जोड़ना है इस तरह से। दो, तीन, तीन चेन, दो चेन और लेंगे, एक, दो। तो टोटल जो है ये पांच चेन है। अब इस तरह से ऊन लेके सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद हमने जहाँ हाफ क्रोशिया बनाया है उस जगह पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। हर एक हाफ क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से।
हर एक हाफ क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर जहाँ हमने 2 चेन लिया था, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 चेन, फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। जिस तरह से हम यहाँ पर 2 हाफ क्रोशिया 2 चेन बना रहे थे, उसी तरह से हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाना है। इसके बाद हर एक हाफ क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है और बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं, 2 कलर में भी बना सकते हैं, इस तरह से। तो सेम इसी तरह से आपको 4 लाइन कंप्लीट करनी है। एक लाइन ये, इसके बाद 3 लाइन और बनाना है। कहीं भी कुछ भी चेन नहीं आपको बनाना है, ना घटाना है ना बढ़ाना है। बस इसी तरह से आपको डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पर 2 चेन है वहां पर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैं 3 लाइन, ये एक लाइन, 3 लाइन और मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने 4 लाइन कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से डबल क्रोशिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें उनको कट करके ज्वाइन कर देना है दूसरे। अब सेम जैसे हमने यहाँ बनाया है वाइट कलर से, इस तरह से इसके बाद हमें बनाना है वाइट कलर की उनको ज्वाइन करके। अब यहाँ पर हम वाइट कलर लगाएंगे। एक चेन और लेंगे, दो चेन, फिर 2 चेन और हमें लेना है 4। पहले डबल क्रोशिया में हम 5 चेन ले रहे थे, और अब हाफ क्रोशिया में यहाँ पर हमें 4 चेन लेना है। इस तरह से ऊन लेके सेम जगह पे हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से, इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो ये डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया में इस तरह से हमें बनाना है। क्रोशिया को आगे की तरफ करेंगे, फिर पीछे की तरफ से ले जाके फंदे को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है। इस तरह से ये 3 फंदे हैं, 3 का एक कर देंगे। इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाना है हमें। इस तरह से। तो इसी तरह से हमें हाफ क्रोशिया की जो है, ये हमें 4 लाइन कंप्लीट करनी है, और इस तरह से हाफ क्रोशिया की हमें सेम आप 4 लाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं, 3 लाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिस तरह से बनाया है सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर 4 लाइन बनाऊंगी। वैसे यहाँ पर मैंने 5 लाइन बनाया है, लेकिन यहाँ पर मैं 4 लाइन बनाऊंगी। 4 लाइन बनाने के बाद हमें फिर जिस तरह से हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया है, इसी तरह से फिर हम व्हाइट कलर के ऊन को ज्वाइन करके कट करके फिर हमें ब्लू कलर की जो ये ऊन है ये लगाना है व्हाइट कलर के बाद, और सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इससे अब आपको बनाना है अपने हिसाब से। इससे अगर आपको छोटे साइज का चाहिए तो आप व्हाइट कलर की ये 3 लाइन कंप्लीट करके इसे बंद कर दीजिए। अगर आपको बहुत बड़े साइज का बनाना है तो आप इसी तरह से, जैसे आप व्हाइट कलर की 4 लाइन बनानी है, फिर उसके बाद आपको ब्लू कलर की 4 लाइन बनानी, फिर वाइट, फिर ब्लू। तो आपको जितना बड़ा बनाना हो, टेबल कवर बनाना हो, थाल पोत बनाना हो, तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, कहीं ज़्यादा चेन नहीं बढ़ाना है, कुछ नहीं, बस आपको इसी तरह से आगे तक बनाते हुए जाना है। तो आगे तक मैं कुछ लाइन इसकी बना के फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ।
और ये 4 लाइन इस तरह से हमें, एक बार और आपको बता देती हूँ, इस तरह से ऊन लेना है हमें। फिर जो ये डबल क्रोशिया है, क्रोशिया को आगे की तरफ करेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसे पीछे से, डबल क्रोशिया से इस तरह से एक फंदा लेंगे, फिर 3 फंदा हुआ, 3 फंदे का एक कर देंगे। फिर सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है इस तरह से। तो बहुत आसान सी डिज़ाइन है, बहुत सिंपल सी, जिनको बिल्कुल थोड़ा बहुत आता होगा क्रोशिया चलाना, वो लोग बड़े आसानी से इसे बना सकते हैं। तो मैं कुछ लाइन आगे तक कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना है तो आप इसी तरह से आगे तक बनाते हुए चले जाइए, जितना भी बड़ा आपको बनाना है। यहाँ पर मैं ऊन को ज्वाइन करके कट कर दूंगी। इस तरह से। अब इसके बाद हमें वाइट कलर लगाना है। जहाँ जहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर हमें इस तरह से बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरह से ऊन को ज्वाइन करना है। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे हम, इसके बाद एक चेन और। इस तरह से हमें 2 चेन बना के ऊन लेके सेम जगह पे हमें पफ बनाना है। एक बार ऊन लिया, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे हम, फिर सेम जगह पे हमें इसी तरह से बनाना है। एक, 2, 3, फिर इसे इस तरह से हमें इकट्ठा करके ज्वाइन कर देना है। फिर एक चेन हम लेंगे, तो इस तरह से हमें इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। तो 3 पफ बनाया, फिर उसके बाद एक चेन। अब हमें तो 3 पफ ये बना लिया, इसके बाद हमें यहाँ पर इसी तरह से 2 और बनाना है। एक चेन, फिर सेम जगह पे एक पफ, एक, 2, 3, इस तरह से हमें 3 बार ऊन लेके। अब हमें क्या करना है, जो सबसे पहले वाला, जो सबसे पहला आपने शुरुआत में बनाया था, 2 चेन और एक पफ, इस पफ में हमें इस तरह से एक फंदा लेके एक स्लिप स्टिच इस तरह से बनाना है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक, 2 चेन लेके सेम जगह पे एक हाफ क्रोशिया पहले बनाएंगे हम इस तरह से। फिर यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है, फिर जहाँ पर हमने हाफ क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। एक फंदा लेके पहले वाले फंदे से हम इस तरह से निकालेंगे। फिर हमें एक चेन लेना है। फिर जो ये दूसरा वाला जो पफ है, ये जो हमने जहाँ पर ज्वाइन किया है, ये एक साथ सारे फंदे लेके जिस जगह पे, इस जगह पे हमें एक हाफ क्रोशिया इसी तरह से बनाना है। फिर यहाँ पर 3 चेन, 3 चेन लेके फिर जहाँ पर हमने हाफ क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हमें इस तरह से एक फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल के इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद हमें फिर एक चेन लेना है, फिर एक चेन लेके फिर हमें इस तरह से ऊन लेके फिर जो ये इसके बगल वाला जो पफ है इसमें हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। अगर आपकी पतली ऊन है तो आप डबल क्रोशिया बनाइए, अगर मोटी ऊन है, इस तरह की ऊन हो, तो आप हाफ क्रोशिया बनाइए इस तरह से।
इसके बाद फिर हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेके फिर जो ये पफ है यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 3 चेन लेना है। फिर जो हमने हाफ क्रोशिया बनाया है इस जगह पे हमें एक स्लिप स्टिच बना देना है। पहले फंदा लेना है इस तरह से, और पहले वाले फंदे से इस तरह से हम निकालेंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे। फिर जो सबसे लास्ट वाला है जो पफ, यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया इसी तरह से बनाना है, इस तरह से। 1 2 3 3 चेन लेके जहाँ पर हमने हाफ क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है चेन को, इस तरह से। अब इसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो चेन लिया था हमने 2 चेन, उस 2 चेन में हमें पहले इस तरह से एक फंदा लेना है, और उसके बाद ये पहले वाले फंदे से हम निकाल के ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पर उनको ज्वाइन करके हमें कट कर देना है। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे आप अंदर की तरफ करके बाद में कट कर दीजिए। तो इस तरह से हमें जो है, इस तरह से हमें हर जगह पे बनाना है जहाँ जहाँ पर हमने ये 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाया है, जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाया है, इस जगह हमें इसी तरह से बनाना है, इस जगह पे बनाना है, यहाँ पर हमें सेम इस तरह से बनाना है। तो मैं इस तरह से हर जगह बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ इस तरह से है, बहुत सुंदर है और बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। आप जिस तरह से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसी तरह से हमें पूरा, आपको जितना बड़ा बनाना है, टेबल के लिए बनाना है, थाल के लिए बनाना है, छोटे साइज का, बड़े साइज का, आप उसी तरह से बनाना है। कहीं भी आपको चेन नहीं बढ़ाना है, कहीं भी आपको डबल क्रोशिया बढ़ाना है। आप जिस तरह से एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसी तरह से आपको आगे तक बनाना है। बस आप कलर अपने हिसाब से रखिए। अगर 2 कलर से बनाना है आपको 2 कलर से बनाइए, 1 कलर से बनाना है 1 कलर से बनाइए। अगर आपको यहाँ पर डबल क्रोशिया ज़्यादा रखना है या कम रखना है आप वो भी कर सकते हैं इसमें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए थैंक यू।